300 मीटर की दूरी पे ये अपने टारगेट को 100% हिट परसेंटेज के साथ मारने की क्षमता रखता है। ये खास तरह का सिस्टम है जो कि अपने आप दुश्मन को पहचान लेता है और उसको इंगेज करता है, इसके बाद उसको एलिमिनेट करता है। ये खास तरह की तकनीक आर्मी ने तैयार की है और इस आर्मी का मकसद ये है कि सीमाओं पर जहाँ हमेशा जो है वो वहाँ गश्ती होती रहती है, वहाँ इस तरह के सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया जाए जो कि खुद ब खुद घुसपैठियों को ट्रैक कर सके, उन्हें एलिमिनेट कर सके, और ये सिस्टम उसी के काम आने वाला है। जो सिस्टम मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसे आर्मी ने तैयार किया है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मेजर पारस कन्वर है, जो बताएंगे कि आखिर ये जो मशीन है वो तैयार कैसे हुई और इस मशीन के पीछे की जो है पूरी कहानी, इसकी क्षमता और ये क्या कुछ कर सकती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वक्त आप मेरे पीछे इस मशीन का एक्शन देख रहे होंगे। सामने वाले डिस्प्ले में जो कैमरा लगा है इसमें, वो डिस्प्ले दिखा रहा है कितने लोग इसके सामने हैं। ये सबको आइडेंटिफाई कर रही है और आइडेंटिफाई करने के बाद ये सबके जितने लोगों को ये देख पा रही है सबको आइडेंटिफाई कर रही है। और जो सिस्टम देख रहे हैं, दूसरी वो डेमो वीडियो चल रहा है जहाँ पर ये अपने टारगेट को किस तरीके से एलिमिनेट करती है। ये मशीन हमेशा एक्शन में रहती है। ये 360 डिग्री जो है वो मॉनिटरिंग करती है, उसके बाद अपने दुश्मन को ट्रैक करके उसे इंगेज करती है। वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो सब कुछ जो है विजिबल है और ये सब कुछ देखा जा सकता है। इस तरह की तकनीक खासकर सीमा पर बहुत कारगर है। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये मशीन कितनी खास है, कैसे बनी और क्या कुछ क्षमता है इसकी। क्योंकि स्थितियां अगर हम बात करें तो इजराइल जैसे देश जो हैं अपनी सीमाओं पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति जो है वो गार्डिंग नहीं कर रहा होता है, बल्कि वहां पर मशीनें ही जो हैं उनकी सीमाओं की रक्षा करती हैं, निगरानी करती हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी इस तरह की तकनीकों पर काम कर रही है कि भारत की जो सीमाएँ हैं उनको और महफूज बनाया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की तकनीक बहुत खास हो जाती है। अगर आप एक बार फिर से देखेंगे इस बंदूक को तो आपको समझ में आएगा। दरअसल ये जो सिस्टम है इसमें कोई भी बंदूक लग सकती है। जो कॉम्पैटिबिलिटी है अगर हम उसकी बात करें तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको समझाया जाए कि आखिर किस तरह की जो है तकनीक इसमें इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसमें इंसास जैसी राइफल्स भी जो है वो फिट हो सकती हैं, तो ये भी समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं मेजर पारस कन्वर से ये बंदूक क्या कुछ कर सकती है, सिस्टम क्या कुछ कर सकता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असिस्ट होने वाला वेपन स्टेशन है जो कि अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, सिलेक्ट और एंगेज कर सकता है। 300 मीटर की दूरी पे ये अपने टारगेट को 100% हिट परसेंटेज के साथ मारने की क्षमता रखता है। इस वेपन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस्तेमाल हो रहा है वो ह्यूमंस, व्हीकल्स और बाकी चीज़ों को डिटेक्ट करने के साथ साथ में उनको फायरिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको भी प्रिडिक्ट करता है। और ये वेपन सिस्टम इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें इंडियन आर्मी के पास जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, स्मॉल आर्म्स, इंसास राइफल, AK-47 और वो सब हम इसके ऊपर कैरियर पे लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी बंदूकें लगाई जा सकती हैं? इंसास 5.56 mm, इंसास LMG 5.56 mm, 6 और स्नाइपर और AK-47 राइफल्स इसमें लगाई जा सकती है। क्या हम इसको, जैसे ये तो ऑटोमेटिक है ही, तो क्या हम इसको इसमें लंबी चेन्स जो है लगा के इसको लगातार फायरिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 50-60 राउंड तक ये फायर कर सकें? बेल्टेड वेपन, आप बेल्टेड एम्यूनिशन जो बोल रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इसमें LMG लगाते थे तो उससे आप मल्टीपल राउंड्स फायर कर सकते हैं। प्लस ये वेपन के अंदर वायरलेसली और वायर्ड ऑपरेशन दोनों चीज़ें की फैसिलिटी अवेलेबल है। बैटरी पे काम करता है तो ये पूरा पोर्टेबल वेपन सिस्टम है एंड इसको हम लोग मल्टीपल वेपन्स को भी एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, ये क्षमता है इस वेपन सिस्टम। सर, जैसे अगर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये बहुत लोगों को इंगेज कर रहा है, कितने लोग हैं, इसको फायर करने के लिए कमांड कौन देगा, जो आखिरी कमांड होगा? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से इसमें चीज़ें डाली गई है जिसमें फाइनल कॉल एक ह्यूमन बीइंग का रहता है। हम चाहें तो इसको हटाकर ऑटोनॉमस सिस्टम भी बना सकते हैं, जैसे आपके सामने अभी काम कर रहा है, ये ऑटोनॉमसली काम कर रहा है, बट इसमें एक सेफ्टी दी गई है जिसको मैं ऑन करूँगा तभी ये फायर करेगा एंड ये ऑडियो और विजुअल अलार्म भी बजाता है जब इसको कोई आदमी दिखता है एंड फाइनल कॉल एक इंसान का ही है इसमें। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो सर्विलांस के हिसाब से कितने दूरी तक एरिया को कवर करता है? इसका जो कैमरा है, सबसे बड़ा एक जो मुद्दा हासिल होता है वो सेंसर टू शूटर गैप को कम करता है, क्योंकि ये वेपन के साथ माउंटेड है और ये इसमें हम लोगों ने टाटा रजाक कैमरा, थर्मल कैमरा लगाया है जो 500 मीटर की दूरी तक आपको टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और 1 से 2 किलोमीटर पे डिटेक्ट कर सकता है किसी भी मूवमेंट को होने पर। रात में भी ये काम करेगा?
क्योंकि थर्मल कैमरा है तो दिन और रात दोनों में फायरिंग की कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें आपको जैसे मैंने बताया 100% हिट 300 मीटर पे स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स को देता है। लिवी ने सिस्टम को डेवलप किया है जिस पर कई तरह के जो है वो हथियार आप लोग भविष्य में लगाने की योजना है, और भी जो अब क्योंकि अभी आप लोगों ने बताया कि 5-6 हथियार है जिनको आप लगा सकते हैं, भविष्य में और भी हथियार आप जोड़ने की तैयारी में है। ये जो सिस्टम है इसे कोर ऑफ ईएमई के वर्कशॉप में बनाया है। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो इसको प्रोडक्शनाइज और इसको रगडाइज करने का प्रोजेक्ट लिया है, ताकि इसको इंडस्ट्री के साथ मिलकर और डेवलप किया जा सके, एंड उस हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम इसमें और भी अलग तरह के प्रकार के हथियार लगाएंगे। चलिए, ये नए भारत का वो नया हथियार है जो सीमाओं पर खुद ही जो है सीमाओं की रक्षा कर सकता है।